हम सीखेंगे कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, इस बात को कैसे प्रूफ किया जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस बात को समझने के लिए पहले आपको रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर क्या होता है इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी लेनी होगी। और मैं आपको बता दूं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर ये आपके रियल नंबर के पार्ट होते हैं। रियल नंबर जिसको आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका, राइट। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं रैशनल नंबर एंड सेकंड पार्ट को हम जानते हैं इर्रेशनल नाम से, इर्रेशनल नंबर। ओके, मैं आपको यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन भी बताता हूँ। रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q एंड इर्रेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T, राइट। तो चलिए, जैसा कि हमारा टॉपिक आज ये नहीं है, ओके, हम देखते हैं। हमें यहाँ पर प्रूव करना है √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब इसको प्रूव करने के लिए जिन बच्चों ने इर्रेशनल के बारे में पढ़ रखा है, इसकी प्रॉपर्टीज को वो अच्छे से जानते हैं, वो ये भी बात जानते होंगे कि रूट ओवर के अंदर लिखा कोई भी प्राइम नंबर एक इर्रेशनल नंबर होता है, राइट। या कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो चलिए हम सीधा अपनी प्रूविंग पे आते हैं बच्चों, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा कि हमें प्रूव करना है, टू प्रूव √3 is an irrational number, राइट। तो देखिए, मैं आपको एक हल्का सा हिंट करता हूं कि मैथमेटिक्स में जो चीजें ऑलरेडी हैं, अगर उससे आपको प्रूफ करना है तो ऐसे प्रूफ्स के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं, राइट। तो यहां पर भी बच्चों हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, क्या प्रूफ करने के लिए कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, राइट। तो चलिए देखते हैं, प्रूफ में आते हैं, ओके। और यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन क्या अराइज हो सकता है, जरा सोचिए, ठीक। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस टर्म कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन को अगर हम हिंदी में बोलें तो इसे बोला जाएगा विरोधाभास, ओके। विरोधाभास जिसका मतलब होता है विरोध का आभास होना, मतलब किसी अपोजिट चीज की फीलिंग आना, राइट। चलिए, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मैंने आपको डिस्कस किया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हमने समझा विरोधाभास। तो विरोधाभास का यहाँ पर हम यूज क्या करने वाले हैं, तो बच्चों मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, और हम जानते हैं रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रैशनल एंड इर्रेशनल। तो देखिए, यहाँ पर एक विरोधाभास क्रिएट करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करने के लिए हम इसको पहले ही मान के चलते हैं कि लेट अस assume that √3 is a rational number, राइट। तो आप यहां पर एक बात तो फील कर पा रहे होंगे कि क्योंकि √3 को मुझे इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो इसलिए मैं पहले से एक कॉन्ट्राडिक्शन लेकर चल रहा हूं, एक विरोधाभास लेकर चल रहा हूं कि ये एक रैशनल नंबर है, राइट। और कुछ स्टेप्स हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, और उसके बाद हमको ये बात समझ में आएगी कि जो बात हमने मानी है कि √3 एक रैशनल नंबर है, लास्ट में हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि उसके पास रैशनल वाली कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, या हम कह सकते हैं कि वो रैशनल की प्रॉपर्टीज को बिलोंग नहीं करता है। इसलिए हम ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ठीक है, हमारी मानी हुई बात गलत थी और ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने माना, एज्यूम किया कि लेट अस एज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर, तो अगर √3 एक रेशनल नंबर है तो ये बात भी तय है कि √3 को रैशनल फॉर्म, आई मीन टू से p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट।
यहाँ पर बच्चों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जैसा आप सभी जानते भी होंगे या जो नहीं जानते हैं वो एक बार रिकॉल कर लें, क्या कि P बाई क्यू हमने देखे क्या माना है, रैशनल फॉर्म, राइट। तो रैशनल फॉर्म अगर ये है तो रैशनल की प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। आई मीन टू से कि P और Q को कुछ इंटीजर होना चाहिए, P एंड Q आर सम इंटीजर्स, राइट। आप यहां पर जरा एक गौर करो बात, क्या कि मैंने सम एक वर्ड ये यूज किया है, राइट, बिल्कुल, और ये यूज करना जरूरी भी था। क्यों? आप जरा ध्यान दीजिए कि इसी की एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं आप कि Q को जीरो नहीं होना चाहिए, और हम सभी लोग जानते हैं कि जीरो क्या है, जीरो एक इंटीजर है जिसे हम न्यूट्रल इंटीजर के नाम से भी जानते हैं, और हम ये बात भी जानते हैं कि हर तरह के इंटीजर्स को हम बाई वन करके रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि हम यहाँ पर जीरो को तो नहीं ले सकते, P और Q में स्पेशली Q को तो हम जीरो नहीं ले सकते हैं, क्लियर है। P जीरो लिया जा सकता है बट Q को आप जीरो नहीं ले सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज वर्ड सम हियर, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये बात सबको समझ में आई होगी। चलिए, और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसकी मदद से हम लास्ट में एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्या है ये कॉन्ट्राडिक्शन? ये प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि P एंड Q आर कोप्राइम्स। अब देखिए यहां पर एक वर्ड और आ गया कोप्राइम, तो साथ ही साथ इसको भी समझते हुए चलते हैं। कोप्राइम, राइट। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? a set of numbers where a set of number in which no common factor other than one, okay, a set of number in which no common factor other than one, okay। तो आइए बच्चों जानते हैं कोप्राइम क्या होता है। तो कोप्राइम के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, मैं आपको बता दूं, ये ऐसे नंबर्स का समूह है, एक ऐसे नंबर्स का सेट है जिसमें आने वाले, सपोज आप दो नंबर ले रहे हैं उस सेट में, राइट, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। आई मीन टू से उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है एक के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इट मीन्स द नंबर्स which have no common factor other than one, ऐसे नंबर्स जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उसे हम कोप्राइम कहते हैं। और वैसे भी थोड़ा सा अगर आप इसका हिंदी मीनिंग देखें, को सह के लिए यूज होता है, सह मतलब साथ में, और प्राइम मतलब अभाज्य, मतलब ऐसे नंबर्स जो साथ में हों और एक दूसरे को ना काटते हों, अभाज्य हों, एक दूसरे से अभाज्य हों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे कोप्राइम को समझ लिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि देखिए यहाँ पर एक वर्ड और आया है प्राइम, राइट। तो प्राइम से कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इस पे भी क्लियर कर दूं एग्जांपल की मदद से। आप जरा चेक करिए यहाँ पर कि मैंने यूज किया है प्राइम विद कोप्राइम, राइट। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, लाइक 2,3, 3,4, 4,5 एंड
चलिए हम ले लेते हैं 15,16 15,16। चलिए बच्चों, अब जरा आप गौर करिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है। ओके, 3 अगेन प्राइम नंबर है। 4 कंपोजिट नंबर है। 4 कंपोजिट नंबर है। 5 प्राइम नंबर है। 15 एंड 16 दोनों ही देखिए आप यहाँ पर कंपोजिट नंबर है। तो कहने का मतलब साफ है कि को प्राइम होने के लिए नंबर्स के पेयर में जरूरी नहीं कि हमारे पास प्राइम नंबर ही हो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये बात सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो बच्चों यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, इसे प्रूफ करना है, और हम ये सारी चीज़ों को प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए हमने माना कि √3 क्या है, वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि हमने उसको एक रेशनल नंबर एज्यूम किया है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर √3 है आपके पास। अगर मुझे इस √3 को हटाना होगा तो मुझे क्या करना होगा? दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। तो मैं एक सिंपल सा स्टेप अपनाता हूँ, क्या? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा। अब क्या मिलेगा हमें? √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर, राइट। अब इस केस में आप देखिए, √3 का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर हमें 3 मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सपोनेंट के कॉन्सेप्ट से मैं आपको इसे क्लियर कर देता हूँ। लाइक √3 को आप क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 1/2 और उसका स्क्वायर। पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 1/2 इंटू 2 2 कैंसिल, then the result will be 3 to the power 1. That's why we will be getting 3 only. उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिला। देखिए, हमें मिल रहा है p²/q², और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ये बात यहाँ से निकाल सकते हैं कि 3 टाइम्स q² विल बी इक्वल टू p², राइट। एंड दिस इम्प्लाइज व्हाट? q² विल बी इक्वल टू p²/3। अब बच्चों इसको करते हैं डब्बे में बंद, क्योंकि इस डब्बे का, इस बॉक्स का हमें बहुत यूज आने वाला है। चलिए, एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 15 डिवाइड बाई 3 एंड वी गेट 5, हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 15, 3 एंड 5 ऑल आर इंटीजर्स। कहने का मतलब कि अगर किसी इंटीजर को किसी इंटीजर द्वारा डिवाइड किया जाए और आने वाला रिजल्ट भी इंटीजर हो, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्वोशिएंट रूल। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट रूल, राइट। तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि हमने p और q को क्या माना था? इंटीजर माना था। तो मानी सी बात है कि उनके स्क्वायर्स भी इंटीजर ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वोशिएंट रूल प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सिंस 3 डिवाइड्स p² कंप्लीटली, ओके। देयरफॉर अब देखिए यहाँ से भी हमें एक स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है? चेक करिए, आपने थ्योरम पढ़ी होगी क्या, कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर, लाइक 5 का स्क्वायर 25, ओके, उसको हम 5 से डिवाइड करें तो ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, राइट, 5 टाइम्स। अब 25 किसका स्क्वायर था? 5 का, राइट। तो कहने का मतलब इस स्क्वायर में जो बेस है आपके पास मीन्स 5, उसको अगर उसी नंबर से आप दोबारा डिवाइड करते हैं तो वो भी उससे कंप्लीटली कटता है। क्लियर? तो इस थ्योरम का यूज करते हुए हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या? देयरफॉर 3 डिवाइड्स p ऑल्सो।
और इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए अब हम यहाँ पे एक फाइनल बात कर सकते हैं क्या, कि दिस इंप्लाइज 3 इज अ फैक्टर ऑफ p, इज अ फैक्टर ऑफ p। ओके, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। इसको मैं बोल देता हूं स्टेटमेंट 1, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम देखते हैं नेक्स्ट। नाउ अब क्योंकि देखिए 3p का फैक्टर हमने निकाल लिया यहां से, अब अगर 3p का फैक्टर है तो क्या मैं p को, एक मिनट बच्चों, क्या मैं p को 3 टाइम्स k लिख सकता हूं, राइट? बिल्कुल लिखा जा सकता है, राइट। अब फिर से ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमको क्या मिलने वाला है, देखिए चेक करिए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स के का होल स्क्वायर। एक बात और बता दूं आपको, हेयर के बिलोंग्स टू सम इंटीजर, मतलब के क्या है, के कोई इंटीजर है। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर के कोई इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, उसका क्यूब भी एक इंटीजर होगा, उसकी कोई भी nth पावर एक इंटीजर होगी, राइट। नाउ अब आप जरा पीछे देखें एक बार और, यहां पर आपने देखा था, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या मिल रहा था बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 में हमें मिल रहा है, मिनट, इक्वेशन नंबर 1 में हमें मिल रहा था बच्चों क्या, कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 3। अब अगर इस इक्वेशन में मैं इस पी स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमें क्या मिलने वाला है, चेक करिए, हमें मिलने वाला है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ पी स्क्वायर क्या रखेंगे हम, 3k का होल स्क्वायर, इट मीन्स इट बिकम्स व्हाट, 9 टाइम्स k स्क्वायर बाय 3। नाउ 3 टाइम्स 9, this implies what, q square is equal to 3 times k square, right, and this implies finally k square can be written as q square by 3। अब बच्चों देखिए यहाँ पे फिर से आप क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं, और हमें साफ पता है कि भाई k स्क्वायर भी एक इंटीजर है, q स्क्वायर भी एक इंटीजर है, 3 तो इंटीजर है ही, राइट। तो इस केस में हमने देखा कि हम इस स्टेटमेंट को अपने फिर से यूज कर सकते हैं, क्या, जो हमने पीछे यूज किया था। देखिए इसका मतलब यहां पे फाइनली हम ये बात कह सकते हैं कि यहां पर हम अब इस इक्वेशन को देखते हुए, सपोज दिस वन इज इक्वेशन 2, अब इसको देखते हुए हम कह सकते हैं, सिंस 3 divides q square completely, okay, therefore 3 divides q also, and this implies what, 3 is a factor of q, राइट। अब इसको हम नाम देते हैं बच्चों स्टेटमेंट 2। फाइनली अब आप यहाँ बहुत आराम से बात, और देखिए बच्चों यहाँ पर इस बात को हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ q ऑल्सो, राइट, स्टेटमेंट नंबर 2। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ, हेयर a contradiction arises, here a contradiction arises that p and q are co-primes, ओके। क्यों को-प्राइम है, यहाँ पे आप एक छोटा सा रीजन दे सकते हैं, बाय statement 1 and statement 2, right, hence
our assumption is wrong, our assumption is wrong, therefore root 3 is an irrational number. ओके हमने क्या assumption लिया था, याद करिए, हमने ये assumption लिया था कि रूट 3 को हमने स्टार्टिंग में एक रेशनल नंबर माना था, राइट। अब इसका मतलब अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ने ये बात प्रूफ कर ली कि रूट 3 एक इरेशनल नंबर होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।